नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से गोचर में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे ऐसे रिश्ते आपके अभी बिगड़ रहे हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभी इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक रिश्ते में दूरियां भी बढ़ चुकी हैं, या फिर आपकी दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, और साथ ही थर्ड पार्टी भी यदि इन्वॉल्व हो गई है तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आगे आपको क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। देखिए, मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, और अभी वर्तमान समय में बृहस्पति का जो प्रभाव मीन राशि के लिए बना हुआ है, साथ ही सूर्यादि नव ग्रह की स्थिति जो बन रही है मीन राशि के लिए, स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। लेकिन यहां आपको एक बात की विशेष सावधानी भी रखनी। यदि वर्तमान समय में आपका अपने पार्टनर से थोड़ा भी कांटेक्ट है, बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, पार्टनर किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में अभी नहीं जाना है। चाहे थोड़ा भी आपका कांटेक्ट हो, 24 घंटे में यदि 4 मिनट भी आपकी बात होती है तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा कांटेक्ट बना करके चलिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम अभी जो चल रहा है, अभी राहु और मंगल का प्रभाव है। कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में आपको लेकर के कुछ नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है, और साथ ही मंगल व्यक्ति के अंदर दया भाव और कहीं ना कहीं जो एक स्थिति रहती है कि किसी भी तरह से आपने पार्टनर को कुछ भी किया हो, वह सब कुछ भूल जाता है कि आपने उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है, आपने उसके लिए क्या क्या उपकार किए हैं, कोई भी वस्तु वो याद नहीं रखेगा अभी। इसलिए आपको चाहिए कि अभी पार्टनर से थोड़ा 10 तारीख तक आप कांटेक्ट बना करके चलें। देखेंगे कि 10 तारीख के बाद में पार्टनर के मन मस्तिष्क में बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया है कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन पार्टनर आपकी किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। यदि स्थिति आपकी ऐसी बन गई है कि कोई भी आपके पास अभी मार्ग ऐसा नहीं है कि जहां से आप पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं,
देखिए कुछ परसेंट आपके कांटेक्ट में आने के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपने रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, फिर से कांटेक्ट में आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ राहु का प्रभाव भी है और साथ ही बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए शुभ बन रही है। तो यह बृहस्पति और चंद्रमा का जो प्रभाव बन रहा है, यह सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के जीवन में ही लागू होता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, ऐसे लोगों के जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। और जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से आपके प्रेम स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, जैसे कि आप मान करके चलिए आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप अभी कितना भी प्रयास कर लीजिए, रिश्ता आपका ठीक नहीं होगा। और वहीं आपकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति की दृष्टि है, तो 100% आपका रिश्ता ठीक होकर के रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में पहले से संकेत दिए होते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, रिश्तों को लेकर के आपका जीवन कैसा रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप सक्सेस नहीं है, आप लाख प्रयास कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, और यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, आज के समय में ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें जो आपको पूजा पाठ के नाम पर लूट रहे हैं, आपको ब्लैक मैजिक के नाम पर लूट रहे हैं, और कुछ लोग आपको रत्न रुद्राक्ष के नाम पर लूट रहे हैं। ये मैंने तो यहां तक देखा है, मैं एक दिन देख रहा था किसी टैरो रीडर को, वो तेल बेच रही है, बोले इस तेल को लगाने से अट्रैक्शन हो जाता है, पता नहीं होता होगा। लेकिन ऐसे लोगों से आप बिल्कुल एकदम सावधान रहें, क्योंकि यह लोग आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में जो चीज सक्सेस नहीं है, जो आपकी किस्मत में नहीं है, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता है। मैं आपके समक्ष ऐसे ऐसे उदाहरण रख दूंगा। मैं अपने जीवन में अभी तक लगभग कम से कम 2 से 3 लाख लोगों से बात कर चुका हूं। उन 2 से 3 लाख लोगों में लगभग लगभग मुझे लगता है कम से कम 20 से 30 हजार लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते में कोई भी सुधार नहीं हुआ। और मैंने उनसे मना भी किया है कि आप कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना, अगर कहीं पड़ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है। लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति सीरियस हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रो करके आते हैं। तो जो आपकी किस्मत में नहीं है, आप उसे कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो नहीं हो सकता है। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं थर्ड पार्टी के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी ने आपकी रिलेशनशिप को बिल्कुल एकदम तहस नहस कर दिया है, तो आपको मैं एक बात और बता देता हूं, थर्ड पार्टी के चलते जो भी रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं, 10 तारीख से पहले पहले यदि आप एक बार मिलकर के बात करते हैं, तो आपके रिश्ते में कुछ परसेंट यहाँ सुधरने की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन आपको थर्ड पार्टी के चलते पार्टनर से कोई भी बात विवाद, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। और यदि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप बिगड़ चुका है जहां से दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके पार्टनर बीच राह में आपका साथ छोड़ करके चला गया है, यदि स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है कि कहीं आप चाहते हैं कि वही रिलेशनशिप आपका फिर से हो, वही पार्टनर आपका फिर से वापस आए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एक बार तो आप दोनों की कुंडली मैच करके जरूर देखें कि आपकी जन्म कुंडली भी मैच करती है या फिर नहीं करती। क्योंकि ग्रह मैत्री यानी कि व्यक्ति का बिहेवियर, उसका नेचर क्या है, आपसे मैच करता है या फिर नहीं करता। यदि मैच करता है तो फिर 100% आपके फिर से मिलने के योग जरूर बनेंगे। और यदि आप अभी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यह 10 तारीख तक का समय आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट कंफ्यूजन चलते रहेंगे, पार्टनर से कांटेक्ट होगा भी और नहीं भी होगा। स्थिति ऐसी बन रही है कि एक दिन बात होगी, एक दिन बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं अभी इन दिनों पार्टनर से आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं मिलेगी।
और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो माँ भगवती की कृपा से वैवाहिक जीवन में आपकी बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और साथ ही बुध की स्थिति मैरिड लाइफ को लेकर के आपकी एकदम पॉजिटिव बनी हुई है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री